बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। ज़िंदगी में हमेशा वो करें जो आप करना चाहते हैं। ये कौल किसका है? ये कौल एक अजीम शख्सियत का है जिनको आज की दुनिया में हम स्टीव जॉब्स के नाम से याद करते हैं। कंप्यूटर से वाकफियत रखने वाला बच्चा स्टीव जॉब्स के नाम से यकीनन वाकिफ़ है। कौन है ये स्टीव जॉब्स? स्टीव जॉब्स एक ऐसे ज़बरदस्त करिश्माती शख्सियत के मालिक हैं जिन्होंने दुनिया को आईफोन और आईपैड जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स फराहम की। कौन है ये स्टीव जॉब्स? जिन्होंने 1976 के अंदर एप्पल नामी कंपनी को क़याम अमल में लेकर आए। और ये कौन सी कंपनी है एप्पल, जो कि इतनी ज़बरदस्त कंपनी साबित हुई कि जो कि टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में आने वाले दौर में वर्ल्ड लीडर साबित हुई। स्टीव जॉब्स ने ये जुमला जो आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी है, उन्होंने स्टैनफोर्ड नामी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर खिताब करते हुए फरमाया था। और क्या कहा था? ज़िंदगी में हमेशा, लफ्ज़ हमेशा पे जोर दीजिएगा और हमेशा के लफ्ज़ के ऊपर फोकस करिएगा। ज़िंदगी में हमेशा वो करें जो आप करना चाहते हैं। बज़ाहिर ये एक बहुत आसान सा सादा सा जुमला है, लेकिन इस जुमले की गहराई वही शख्स सही मानों में महसूस कर सकता है कि जिसने ज़िंदगी में हमेशा वो किया हो जो वो हमेशा करना चाहता हो। क्या आप ऐसे लोगों से वाकिफ़ नहीं हैं कि जिनको कभी भी उस लाइन में नहीं जाना चाहिए था जिस लाइन में वो सुबह शाम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मिसाल के तौर पर मेडिकल लाइंस के अंदर एक साहब बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अपने वालिद, वालदा, भाई बहन, खालू, मामू, फुप्पा, किसी न किसी के कहने के ऊपर मेडिकल लाइन में उन्होंने दाखिला लिया और आज वो डॉक्टर बन चुके हैं। लेकिन उनका दिल ही नहीं चाहता किसी भी ऐसे शख्स की तीमारदारी करने का जो ज़ख्मी हालत में हो। ज़ख्म देखते ही उनको कराहियत सी महसूस होती है, उनको उल्टियों से महसूस होती हैं और उनका दिल ही नहीं चाहता कि पेशेंट के पास जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाहते नहीं थे कि मेडिकल लाइन को ज्वाइन करें, लेकिन किसी के कहने के ऊपर मेडिकल लाइन को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। नतीजे के तौर पर क्या है कि वो दिल से वो काम करना नहीं चाहते। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा काम हम दिल से कर रहे हैं और कौन सा काम हम दिल से नहीं कर रहे हैं। दिल से काम करने का क्या मतलब है कि अगर किसी काम को करने में आपका दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, ये फैसला किस तरह से होगा, ये डिसीजन किस बेस के ऊपर लिया जाएगा। इसका बहुत आसान सा नुस्खा ये है कि अगर कोई काम आप इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरह से उस काम को कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी उकताहट का शिकार नहीं होते। उस काम को करने में घंटों आपके खर्च हो जाते हैं। हद जो ये है कि आप उस काम में इतना गर्क हो जाते हैं कि आपको भूख और प्यास भी आप भूल जाते हैं। और उस काम को करते हुए ना तो आप बोर होते हैं, ना आप उकताहट का शिकार होते हैं, ना आपको उस काम को करते हुए किसी दूसरे काम की तरफ आपका ध्यान जाता है, आपकी तवज्जो जाती है, बल्कि सारी की सारी तवानाइयों के साथ सारी की सारी आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को वक्फ करते हुए, डिवोट करते हुए उस काम को अगर परफॉर्म कर रहे हैं, भले वो कोई सा भी काम हो, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि आप उस काम को दिल से परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उकताहट का शिकार नहीं होते। मामला अगर उलट है, काम कर तो रहे हैं लेकिन आपका दिल नहीं चाहता, मजबूरन काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम करेंगे नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे, अगर काम करेंगे नहीं तो घर वाले आपको बातें सुनाएंगे, अगर काम करेंगे नहीं तो लाजमी तौर पर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो काम कर तो रहे हैं लेकिन दिल से नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उकताहट का शिकार हो रहे हैं। और क्यों उकताहट का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि उस काम को करते हुए आप बोरियत महसूस करते हैं। और बोरियत क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि वो काम आप दिल से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उस काम को करते हुए आप दिल चाहता है कि बहुत जल्द आप थक जाते हैं, आपका दिल चाहता है मजीद उस काम को ना करें, मजबूरन आप उस काम को कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस काम को दिल से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर कोई शख्स ज़िंदगी के अंदर कोई प्रोफेशन इख्तियार करना चाहता है तो वो यहीं पर यही बात अप्लाई कर सकता है कि आप ज़िंदगी में हमेशा हमेशा उस चीज़ की तरफ जाएं कि जो कि आप दिल से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर दिल से परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये बात याद रखिएगा, कभी भी आप उस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूँगा और वो मिसाल इस नाचीज़ के हवाले से है। और ये मेरे लिए, मैं इंतहाई खुशनसीबी समझता हूँ कि मैंने जिस प्रोफेशन को इख्तियार किया हुआ है, यानी कि टीचिंग के प्रोफेशन को, वो परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि वो काम मैं दिल से परफॉर्म करता हूँ।
सबूत ये है कि परवरदिगार का बहुत शुक्र है, 24 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में मुझे हो चुके हैं और ज़िंदगी का 25वां साल यानी कि सिल्वर जुबली होने वाली है, मेरी नहीं बल्कि मेरी टीचिंग लाइन की। सवाल ये पैदा होता है कि MBA करने के बावजूद, ICA में पार्टली क्वालिफाइड होने के बावजूद मैंने क्यों इस लाइन को इख्तियार किया हुआ है? क्योंकि आप यकीन करें, ये परवरदिगार के बहुत सारे एहसानात में से एक मेरे ऊपर एहसान है कि पढ़ाते हुए मैं उस काम को खुशी खुशी परफॉर्म करता हूँ। बाद औक़ात टाइम जितना खर्च होना चाहिए उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है, लेकिन चूंकि टीचिंग करना मुझे दिल से पसंद है, लिहाजा परवरदिगार का एक बहुत बड़ा एहसान है कि उस काम को करना मेरे लिए बहुत आसान है। और आसान क्यों है? क्योंकि वो काम मैं दिल से करता हूँ, उकताहट का शिकार नहीं होता। और जब उकताहट का शिकार नहीं होता तो ये बहुत बड़े परवरदिगार के एहसानात में से एक एहसान मुझे तसव्वुर करना चाहिए। ये मिसाल देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर चीज़ के ऊपर अप्लाई आप कर सकते हैं इस चीज़ को, क्या कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उकताहट का शिकार किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। अगर तो आप हो रहे हैं तो समझ जाएं कि आप उस लाइन के लिए नहीं बने। फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको कोई ऐसी लाइन इख्तियार करनी चाहिए, ऐसी फील्ड ढूंढनी चाहिए, ऐसी जॉब करनी चाहिए कि जिस काम को करने के लिए आप बोरियत का शिकार ना हो। उस काम को करना आप खुशी खुशी करें, और सिर्फ खुशी खुशी ना करें बल्कि घंटों उस काम को आपसे परफॉर्म करवा लिया जाए। आप कभी भी बेजारियत का मुजाहरा ना करें। अगर तो आपका प्रोफेशन और आपकी फील्ड यानी कि आसान अल्फाज में आपका प्रोफेशन और आपका पैशन अगर सेम हो जाए तो समझें ये अल्लाह की नेमतों में से आपके लिए एक नेमत है। लेकिन अगर आप करना कुछ और चाहते हो और कर कुछ और रहे हो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग यही हरकत कर रहे हैं कि चाहते कुछ थे कर कुछ रहे, बनना कुछ चाहते थे बन कुछ गए, नतीजे के तौर पर उस काम को वो करेंगे तो लेकिन दिल से नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि दिल से उस काम को परफॉर्म करें तो ये बात लाजमी है कि आप हर हाल में दिल से उसको परफॉर्म करें। उम्मीद है हमारी इस बात से आप एग्री करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर करवाएंगे ताकि मैक्सिमम लोग इस बात को समझ सकें जो स्टीव जॉब्स ने एक सादा से जुमले के अंदर बयान कर दिया कि ज़िंदगी में हमेशा वो करें जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बरक्स करते हैं और कभी भी पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो कि सर अली अहमद के नाम से है, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम।